बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तालिबात, आज हश्तम क्लास में हमारा 13वां लेक्चर है और हम अपने उसी सबक को यानी कि साइंसी इनकलाब के सबक को आगे बढ़ाएंगे। कल हमने इसकी वजाहत बुलंद पानी के बाद वजाहत की थी और अल्फाज के मानी आपको बताए थे। आपने कॉपी में अल्फाज मानी उतार लिए होंगे। अब आगे जो मशक़ी काम हम करेंगे वो कुछ इस तरह है। सफ़ा नंबर 19 देखिए, अपना किताब खोलकर सफ़ा नंबर 19 देखिए और यहाँ देखिए सबसे पहला आपका सवाल नंबर 1 है। देखिए, दर्ज झेल सवालात के जवाब तहरीर कीजिए। अब सवालात क्या हैं? अलिफ है, जदीद दौर की कोई 5 इजादात तहरीर कीजिए। कोई भी 5 इजादात जो आप हमें फ़ायदा पहुँचा रही हैं उनको आप यहाँ पर उनके नाम यहाँ तहरीर कर सकते हैं। यहाँ हेडिंग आप अहम इजादात की देंगे और जवाब में इस तरह लिखेंगे कि जदीद दौर की 5 अहम इजादात मंदरजा झेल हैं या 5 इजादात ये हैं। आप उसमें कंप्यूटर, मोबाइल, रेफ्रिजरेटर और जहाज़ और इसके अलावा सिलाई मशीन, ये सब आप तहरीर कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारी इजादात हैं, कोई सी 5 लिख दीजिए। बे, इसका जो सवाल है, सनती तरक्की में इजादात का क्या किरदार है, तहरीर कीजिए। इसकी हेडिंग आप दे दीजिएगा, लिख लीजिएगा सनती तरक्की में इजादात का किरदार। अब यहाँ पर हमें किताब में तो सफ़ा नंबर 18 पर अगर हम पढ़ते हैं तो हमें यहाँ सनती तरक्की में सिर्फ़ और सिर्फ सिलाई मशीन का ही जिक्र मिलता है। तो हम कुछ अपने अल्फाज में इस तरह लिखेंगे कि सनती तरक्की में इजादात ने बहुत अहम किरदार अदा किया है और जितनी भी किस्म की मशीनें सनत में आई हैं वो खाम माल को काबिल इस्तेमाल बनाने के लिए मौसर किरदार अदा कर रही हैं। ठीक है, क्या लिखेंगे? जितनी भी मशीनें ईजाद हुई हैं सनत के लिए, तो वो मशीनें खाम माल को काबिल इस्तेमाल बनाने के लिए काबिल इस्तेमाल बनाने में अहम किरदार अदा कर रही हैं। ठीक है, तो यहाँ आप ये लिख दीजिएगा। उसके बाद जीम सवाल है आपका कि मौजूदा दौर में टेलीफोन और कंप्यूटर का इस्तेमाल कहाँ कहाँ हो रहा है। अब आप हेडिंग लिखेंगे टेलीफोन और कंप्यूटर का इस्तेमाल और पहले सफ़े पर यानी सफ़ा नंबर 17 पर अगर आप देखें और से पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा इसका इस्तेमाल कि टेलीफोन का इस्तेमाल जो है वो मुल्क और बर्रे-ए-आज़मों के दरमियान बात करने का ज़रिया है और तेज़ तरीन पैगाम रसानी का वसीला करार पाया। यानी इसको अपने अल्फाज में आप इस तरह से लिखेंगे कि मौजूदा दौर में टेलीफोन एक मुल्क से दूसरे मुल्क बात करने का ज़रिया है और इससे तेज़ तरीन पैगाम रसानी भी हो सकती है और इसकी जदीद तरीन शक्ल मोबाइल फ़ोन है और मोबाइल फ़ोन से बिल भी जमा करवाए जा सकते हैं, बैंक से पैसे ट्रांसफ़र करा सकते हैं, नीज़ इंटरनेट इस्तेमाल कर सकते हैं और कंप्यूटर का इस्तेमाल जो है वो दफ्तरों और स्कूलों की ज़रूरत बन चुका है और इसको कौमी निसाब में मज़मून के तौर पर भी पढ़ाया जा रहा है। ये इल्मी, साइंसी और माशरती ज़रूरियात पूरी करता है। इससे डॉक्टर, इंजीनियर, साइंसदान, कारोबारी हजरात, असातिज़ा और तलबा सभी फ़ायदा उठा रहे हैं। सफ़ा नंबर 17 पर अगर आप पढ़ें गौर से तो आपको इन दोनों के जो इस्तेमाल हैं वो पता चल जाएंगे। टेलीफोन और कंप्यूटर दोनों को अलग अलग करके लिखिएगा। ठीक है, तलबात, अब हम देखते हैं किताब में आप सवाल नंबर डाल देख रहे हैं। सवाल नंबर डाल हम नहीं करेंगे, बस अलिफ बे जीम करेंगे। सवाल नंबर 1 में अलिफ बे जीम करेंगे, दाल हम नहीं कर रहे। ठीक है, अब किताब में देख लेते हैं कि सवाल नंबर 2 और उसके आगे हमने किस तरह काम करना है। जी तालिबात, सवाल नंबर 2 पढ़िए। दर्ज झेल दुरुस्त जवाबात पर दुरुस्त का निशान लगाइए। अब यहाँ पर 4 आपको जवाबात दिए हैं हर सवाल के बाद और उसमें से आपको मुंतखब करके लिखना है। टेलीफोन ईजाद किया था ग्राहम बेल ने और बाकी आगे नाम है रिचर्ड एच फ्रैंकल, फ्रेड डब्ल्यू वुल्फ, चार्ल्स बेबेज। तो हमने पढ़ा कि ग्राहम बेल ने, इसको आप टिक कर देंगे। ठीक है, मैंने यहाँ हाईलाइट कर दिया है, आप टिक करेंगे। घरेलू रेफ्रिजरेटर के ईजाद का सेहरा इनके सर है। अगर हम सफ़ा नंबर 18 पर देखते हैं तो हमें नाम नज़र आता है कि फ्रेड डब्ल्यू वुल्फ ने जो है वो घरेलू रेफ्रिजरेटर ईजाद किया था, तो हम उन्हीं पर टिक लगाएंगे। जी में तफरीही, तालीमी, तहक़ीक़ी और अदबी प्रोग्राम देखने का आम ज़रिया है, तो ये आप लगा सकते हैं टेलीविज़न पर।
थिम मोनियर ने ईजाद की थी, क्या ईजाद की थी? सिलाई मशीन। ठीक है, मैं जो आपको अंडरलाइन करवाती जा रही थी, यहाँ पर जो हाईलाइट हुआ है वो गलत है, आप सिलाई मशीन पर टिक लगाएंगे। ठीक है, सिलाई मशीन इसका सही जवाब है कि थिम मोनियर ने सिलाई मशीन ईजाद की थी। ये हमें सफ़ा नंबर 18 पर और तीसरे पैराग्राफ में हमें नज़र आ सकता है, ये नज़र आ सकती है बात। ठीक है, सवाल नंबर 3, दर्ज झेल खाली जगह मुनासिब अल्फाज से पुर कीजिए। अलिफ 1975 में डैश मशीन ईजाद हुई। 1975 में आप देखें अगर तो सफ़ा नंबर आपको 18 पर सेकंड लास्ट पैराग्राफ में नज़र आएगा कि तिब के मैदान में 1975 में CAT स्कैन मशीन ईजाद हुई थी। तो यहाँ आप CAT स्कैन लिखेंगे, मशीन आगे लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद दूसरा है टेलीफोन डैश में ईजाद किया गया था। तो आप सफ़ा नंबर 17 पर देख सकते हैं, सन लिखा हुआ है दूसरे पैराग्राफ में। टेलीफोन 1876 में 1876 में ईजाद हुआ था। फिर आप देखते हैं तीसरी खाली जगह, टेलीविज़न की जदीद शक्ल LCD और डैश है। तो आपको 18 सफ़े पर यहाँ पहले पैराग्राफ के एंड में आपको मिल जाएगा कि LCD और LED ये जदीद सूरत है टीवी की। यहाँ LED आएगा ब्लैंक में। फिर आपकी ब्लैंक है भाप का इंजन डैश ने ईजाद किया था। भाप का इंजन जो है आपको सफ़ा नंबर 18 पर दूसरे पैराग्राफ की दूसरी लाइन में आपको नज़र आ रहा होगा कि भाप का इंजन 1830 में स्टीफन सन ने ईजाद किया। तो यहाँ स्टीफन सन आएगा, आप स्टीफन सन यहाँ लिख लीजिए। उसके बाद हम सफ़ा नंबर 20 पर आते हैं और यहाँ सवाल नंबर 4 मौजूद है, आप देख लें। दर्ज झेल दुरुस्त बयान के आगे टिक का निशान लगाइए। अब यहाँ 4 बयानात दिए हैं, यानी 4 जुमले लिखे हैं, लेकिन आपने टिक किस पर लगाना है? जो सही होगा। ठीक है, तो आपने जो है पढ़ना है, आप दोज़ी हवाई जहाज तबाह करने की सहायता रखती हैं, गलत बात है, ये तो सही नहीं है। भाप से चलने वाला इंजन जेम्स वॉट ने ईजाद किया था, ये भी गलत है, अभी हमने पीछे पढ़ा स्टीफनसन ने किया था। तो आपने यहाँ गलत का निशान जो है वो लगा लें या तो। और तीसरा जो है सानी जिस्म के किसी भी उज़्व की बीमारी की निशानदेही CAT स्कैन मशीन से होती है। ये दुरुस्त बिल्कुल जो है जुमला है, दुरुस्त बात है बिल्कुल। तो यहाँ टिक लगा दिया। अब आखिरी जो है जहाज़ की मदद से मौसमों की पेशन गोई मुमकिन है, ये गलत है। तो हमें ये पता चला कि 4 जुमलों में से एक दुरुस्त है। ठीक है, उसके बाद सवाल नंबर 5 पर आ जाए। और सारा काम कॉपी में आप नसर की कॉपी में कर रहे हैं। ठीक है, मैं समझाने के बाद जब क्लास ऑफ होगी उसके बाद आप ये सारा फेयर करेंगे नसर की कॉपी में। सवाल नंबर 5 है, दर्ज झेल अलिफ कॉलम के अल्फाज को बे कॉलम से मिलाइए। ये आप पहले भी मशकों में कर चुके हैं। अब यहाँ पर आपको इजादात और उनके नाम दिए गए हैं, उनके बनाने वालों के। तो आपने यहाँ पर मिलाना है कि कौन सी ईजाद किसने की है। टेलीफोन किसने ईजाद किया था? ग्राहम बेल ने। कंप्यूटर किसने ईजाद किया? चार्ल्स बेबेज ने। रेफ्रिजरेटर किसने ईजाद किया था? फ्रेड W. वुल्फ ने। सिलाई मशीन किसने ईजाद की थी? सिलाई मशीन थिम मोनियर ने। और लिफ्ट किसने ईजाद की थी? एलिशिया ओट्स ने। आगे बात समझ में यहाँ तक? अब जो है जनाब आप सरगर्मी नहीं करते हैं, आप लोगों को ये 5 सवाल, यानी कि इसका मतलब है कि इसमें कोई भी कवायद का काम नहीं है आपका। फ़िलहाल आपने अल्फाज मानी किए नसर की कॉपी में साइंस इनकलाब के। उसके बाद आपने सवाल नंबर 1 किया। सवाल नंबर 1 में से आपको 3 सवाल करने अलिफ पे जीम। सवाल नंबर 2 आपने उतारा। सवाल नंबर 3 खाली जगह उतारी। उसके बाद सवाल नंबर 4 और 5, ये सारा काम आप अपनी नसर की कॉपी में करेंगे और सफाई से करेंगे, हेडिंग्स के साथ करेंगे। चाहे तो आप अशार भी जवाब में लिख सकते हैं सवालात के जवाब में। जैसे कि पहला सवाल है आपका, सनदी जदीद दौर की कोई 5 अहम इजादात तहरीर कीजिए। तो यहाँ आप वही शेर लिख सकते हैं जो मैंने वहाँ पर आपको पहले क्लास में शुरू बिल्कुल हो रही थी क्लास की इब्तिदा में पढ़कर सुनाया था कि आँख जो कुछ देखती है लब पे आ सकता नहीं। और दूसरा जो शेर है वो आप ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि बाजी चाहे अतफाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शब व रोज़ तमाशा मेरे आगे।
तो अब ये आपके ऊपर है कि आप कहाँ पर इसको मुमासिल शेर बनाकर इसको लगा सकते। अगली क्लास में हम इंशाअल्लाह कवायद का काम करेंगे। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।